दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भले ही साइकिल भाजपा को चुनौती दे रही हो, पर आंध्र प्रदेश में वह उसके हाथ लग गई है। चौंकिए मत, हम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल की बात नहीं कर रहे, बल्कि आंध्र प्रदेश में कई बार सत्तारूढ़ रह चुकी तेलुगु देशम यानी टीडीपी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बात कर रहे हैं। टीडीपी और सपा दोनों ही चुनाव आयोग में क्षेत्रीय दल के रूप में पंजीकृत हैं, इसलिए दोनों का चुनाव चिन्ह साइकिल है। आखिरकार भाजपा और टीडीपी के बीच चुनावी गठबंधन की खिचड़ी पक गई। कोशिशें तो पिछले साल से ही चल रही थी, लेकिन सत्ता के खेल में माहिर खिलाड़ी दोनों ही दल कड़ी सौदेबाजी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी समझ रहे थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव भी साथ ही होने की उम्मीद है, दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। वैसे इसे दो दलों के या तीन दलों में गठबंधन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी यानी जेएसपी भी इनके साथ है। भाजपा से गठबंधन की बातचीत की सुस्त रफ्तार के बीच ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण की जेएसपी से गठबंधन कर लिया था। शायद उससे भी भाजपा पर दबाव बढ़ा, वो सीटों के मामले में ज्यादा महत्वाकांक्षी न बने। अब 9 मार्च को तीनों दलों के बीच हुए गठबंधन के मुताबिक टीडीपी लोकसभा की 25 में से 8 सीटें भाजपा के लिए छोड़ेगी, लेकिन उसे जेएसपी को अपनी सीटों में ही एडजस्ट करना होगा। राज्य विधानसभा की 175 में से 30 सीटें टीडीपी भाजपा के लिए छोड़ेगी और उन्हीं में से उसे जेएसपी को देनी होंगी। शुरू में नायडू भाजपा को लोकसभा की 4-5 सीटें और विधानसभा की 15 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। आंध्र प्रदेश की जमीनी राजनीति को समझें तो यह तीनों ही दलों के लिए सम्मानजनक चुनावी गठबंधन माना जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले लड़कर खाता तक नहीं खोल पाई थी और उसका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम रहा था। नोटा को 1.5% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 1% से भी कम। टीडीपी अपना 2014 के लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत तो बरकरार रखने में सफल रही थी, पर उसकी सीटें 15 से घटकर मात्र 3 रह गईं। 2014 का लोकसभा चुनाव टीडीपी और भाजपा ने गठबंधन में लड़ा था और जेएसपी ने उनका समर्थन किया था। तब भाजपा ने 7% वोट के साथ 2 लोकसभा सीटें जीती थी। दरअसल भाजपा और टीडीपी लंबे समय तक एनडीए में गठबंधन पार्टनर रह चुके हैं। 2018 में केंद्र सरकार पर आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा और उसके तहत विशेष पैकेज न देने का आरोप लगाते हुए नायडू ने गठबंधन तोड़ दिया था। कहा जाता है कि दरअसल वह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गैर भाजपाई राजनीति में अपने लिए राष्ट्रीय संभावनाएं देख रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश की सत्ता भी हाथ से फिसलकर युवा जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के साथ पास चली गई। लोकसभा की भी 22 सीटें वाईएसआरसीपी जीत गई। भाजपा को उम्मीद है कि एनडीए में टीडीपी की वापसी के साथ ही जेएसपी के भी प्रवेश से दक्षिण भारत में उसकी चुनावी संभावनाएं बेहतर होंगी और 370 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस की राह आंध्र प्रदेश में मुश्किल हो जाएगी। भाजपा की तरह कांग्रेस भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। आपको याद दिला दें कि जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे राजशेखर रेड्डी के ही बेटे हैं। राजशेखर रेड्डी को कभी गांधी परिवार का वफादार समझा जाता था, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में जगन को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। हाल ही में कांग्रेस ने जगन की बहन शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चला था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल टीडीपी का भाजपा से गठबंधन हो जाने के बाद उसकी उम्मीदों को धक्का लग सकता है। अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य घोषित कर चुकी भाजपा दरअसल कुछ और राज्यों में भी नए पुराने दोस्तों से हाथ मिलाने की कवायद में जुटी है। इसी क्रम में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत चल रही है। कभी पटनायक का बीजू जनता दल यानी बीजेडी भी एनडीए में रह चुका है।
दरअसल पहली बार केंद्रीय मंत्री और फिर 2000 में मुख्यमंत्री भी नवीन पटनायक एनडीए में रहते हुए बने थे। बाद में रास्ते अलग हो गए। नवीन पटनायक अकेले चुनाव लड़कर लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने की राह पर हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि रास्ते अलग होने के बावजूद भाजपा और बीजेडी के बीच कभी कटुता नजर नहीं आई। कुछ बीजेडी नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बावजूद पटनायक की पार्टी वक्त जरूरत राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करती रही। जब भाजपा विरोधी गठबंधन बन रहा था तो उसमें शामिल होने से नवीन पटनायक ने साफ इनकार कर दिया था। ओडिशा से 21 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, जिनमें से फिलहाल 12 बीजेडी के हैं। ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते रहे हैं, पर भाजपा की बड़ी चिंता केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक की है, जिसमें बीजेडी से गठबंधन मददगार साबित हो सकता है। बीजेडी की तरह ही पंजाब में भाजपा की बातचीत शिरोमणि अकाली दल से चल रही है। सबसे पुरानी मित्रों में से एक शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा पंजाब में गठबंधन सरकार में भी भागीदार रह चुकी है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल एनडीए और मोदी सरकार से बाहर चला गया था। वे कृषि कानून वापस हो चुके हैं। ऐसे में अकाली दल की एनडीए में वापसी में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर ही पेच फंसा हुआ है। पर 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत और कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद इन दोनों के पास फिर से साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पंजाब से लोकसभा के लिए 13 सांसद चुने जाते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।